अरे इतना ही नहीं, लेकर के राजभवन में जब गए ना, देवी रुक्मिणी ने देखा इतना अजीब सा मित्र आया, फटे फटे वस्त्रों को पहन करके, इतना कीचड़ धूल मिट्टियां सब लगी हैं, बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। पता नहीं कैसा अजीब मित्र है। मेरे भगवान ने आश्चर्य तो तब कर दिया जिस सिंहासन पर केवल सदैव गोविंद विराजते हैं, जो त्रिलोकी का सिंहासन है, उस सिंहासन पे क्या किया पता है? कहा सुदामा तू मेरे बचपन का मित्र रहा है, तू मेरे साथ में खेला है, कूदा है, खाया पिया है, इसलिए काम करते सिंहासन पर हम नहीं बैठेंगे। कहा तो कहा आप बैठ जाओ। सुदामा ने कहा अरे नहीं, राजा का सिंहासन है, मैं नहीं बैठ पाऊंगा। भगवान ने कहा फिर दोनों बैठ जाएंगे। बोले कैसे? कहा सुनो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, आ जाओ, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे, ना घबराओ, तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का ज़मा तेरे करीब आ गया है, खुशी का ज़मा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार बालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार बालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा को अपने पास बराबर में बैठे, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, एक तरफ मेरा गोविंद, एक तरफ सुदामा। सुदामा से कहते हैं सुदामा तेरे चरणों में बड़ी मिट्टी लगी है, बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर लगे हैं, जरा चरण को धुल ले वहीं एक बार। परात आ गई है, नीचे परात रखी है, और जैसे मेरे गोविंद ने सुदामा के चरण को उठाया ना, तो गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। देखा तो उस चरण के तलवे में कांटे लगे हैं, रक्त बह रहा है। वो सुदामा जो कभी साथ में खेलता कूदता था, आज जो सुदामा की स्थिति दीनहीन हो गई है। लगता है कि बड़ा वृद्ध हो गया। और आज वही होता भी है, यदि हम ज्यादा चिंता अपने शरीर पर जैसे डालते हैं, तैसे हम वृद्ध होने लगते हैं। एक जवान व्यक्ति भी बुढ़ा लगता है। सुदामा के चरण को देख करके मेरे गोविंद के आंखों में आंसू आ गए, और आज एक मित्र के चरण को देख करके दूसरा मित्र इतना रोया है ना, इतना रोया है कि संतों को लिखना पड़ा कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। मेरे गोविंद कभी कभी रोते हैं। आज तक केवल 2 बार रोया है।